में नए सम्राट अब सामने आ चुके हैं, सम्राट चौधरी, और इसीलिए इस लिहाज से आज और कल दोनों ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन। कल लोक भवन में 3 लोग शपथ लेने वाले हैं। सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी सीएम, साथ ही साथ विजेंद्र यादव भी बनेंगे डिप्टी सीएम, यानी कि 2 पद डिप्टी सीएम का जेडीयू के पास। और ये 2 नाम जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम शपथ लेते हुए कल आप देखेंगे। अन्य मंत्री हालांकि कल शपथ नहीं लेने वाले हैं। पहले चरण में सिर्फ 3 लोगों का शपथ ग्रहण ही कल होने वाला है, और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन। कल लोक भवन में 3 लोगों की तरफ से शपथ लिया जाएगा, जिनको इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा सामने आपके होंगे। शपथ ग्रहण की तस्वीरें होंगी विजय चौधरी और साथ ही साथ विजेंद्र यादव बतौर डिप्टी सीएम वहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। यानी बिल्कुल अब उलट ये तस्वीर आपको नजर आएगी। इससे पहले जब तक मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार थे, उस वक्त 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब बिल्कुल ऐसी ही उलटती हुई तस्वीर जिसमें सीएम बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जो कि शपथ कल लेने वाले हैं। 75 साल के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से आपको नजर आएगा, और ये बड़ी उपलब्धि जो है एक तरीके से सबसे पहले सम्राट चौधरी के पास। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पद नहीं, ये मेरे लिए जनता की सेवा का मौका है, और उस मौके पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी को साथ लेकर चलूंगा। और बिहार में मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नीतीश कुमार समेत 25 मंत्री अब सदस्य नहीं रहे। पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया है। कल शपथ के बाद नई सरकार का गठन होगा, जिसमें 3 शख्स सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 शख्स जेडीयू की तरफ से, जिसमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बतौर डिप्टी सीएम कल शपथ लेते हुए दिखेंगे। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, जिसमें सम्राट चौधरी जो है वो नई सरकार के गठन को लेकर दावा पेश करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद कल 10:50 का वक्त जब निमंत्रण मिला नई सरकार के गठन को लेकर। और जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये तस्वीर बिहार विधानसभा के अंदर की, जब एनडीए विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, और उस दौरान नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के ठीक बगल में उन्हें माला पहनाकर उन्हें बधाई देते हुए ये जो तस्वीर है, ये राज्यपाल के पास जब नई सरकार के गठन को लेकर दावा पेश करने के लिए पहुंचे उस दौरान की। और ये तस्वीर जिसमें भावुक तस्वीर आपको दिख रही होगी, क्योंकि जितने भी लोग मौजूद हैं सभी भावुक नजर आए। और कहीं ना कहीं एक टीस थी जिसमें नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति नहीं करेंगे, अब केंद्र की राजनीति उनकी तरफ से की जाएगी। बतौर राज्यसभा सांसद वो अब बिहार की आवाज को दिल्ली में, केंद्र में उठाते हुए नजर आएंगे। और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जैसे ही सौंपा, उसके बाद 20 सालों तक अनवरत बिहार के लोगों की सेवा करने वाले नीतीश कुमार अब बिहार में उनके कामों की चर्चा होगी, बिहार में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों की चर्चा होगी, और उसके अनुरूप कार्य करना एक बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधे पर, जिस कंधे पर बार बार नीतीश कुमार हाथ रखकर यह भरोसा जाहिर कर रहे थे कि ये दायित्व और एक तरीके से जिम्मेदारी मैं सम्राट चौधरी को दे रहा हूं, और मेरा यह विश्वास है कि उस पर वो खरे उतरेंगे। तो सम्राट चौधरी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ लोक भवन में जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने बुधवार सुबह 10:50 पर सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। सब कर दीजिए। 14 अप्रैल 2026 की ये 2 तस्वीर
बिहार की राजनीति में युगांतकारी बदलाव की साक्षी के तौर पर याद की जाती रहेंगी। लोक भवन में राज्यपाल को सौंपे गए नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ जहां एक युग का अंत हुआ, तो सम्राट चौधरी के सरकार बनाने के दावे के साथ एक युग की शुरुआत होने जा रही है। सम्राट चौधरी जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा के साथ साथ बाकी सभी सहयोगी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। साल 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में सहयोगी रही, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बात की खुशी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 10:50 पर सरकार गठन का निमंत्रण मिला है। अब सबको उस पल का इंतजार है जब बीजेपी के सम्राट बिहार के सम्राट बनेंगे और बिहार नीतीश युग से आगे बढ़ते हुए सम्राट युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें बिहार में एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार के विकास को और गति हासिल होगी। तो ये वो पोस्ट है जिसे नीतीश कुमार की तरफ से किया गया एक्स पर और बधाई दी गई सम्राट चौधरी को और लिखा गया कि बिहार में एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार के विकास को और गति मिलेगी। तो वहीं नीतीश कुमार की ओर से बधाई देने पर सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट कर आभार जताया। उन्होंने लिखा कि आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, आशीर्वाद और विश्वास के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ बिहार के विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। हालांकि हम सभी मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें, आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सादर आभार। तो कार्यक्रम को लेकर कल के शपथ ग्रहण में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां और सम्राट चौधरी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद और सादर आभार व्यक्त किया गया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए। तो सम्राट चौधरी के शपथ में 20 बड़े नेता जुटने वाले हैं, जिसे लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कौन कौन से लोगों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है और अफसरों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त पर मौजूद होंगे और अफसरों की लाइन ऑफिसर्स के रूप में तैनाती जो है वो की गई है। कल दिन में लोक भवन में शपथ ग्रहण है और पहले चरण में सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और उसकी तस्वीर आपके पास होगी। लेकिन कल का दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन होने वाला है
मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के नए सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि लालू यादव की पाठशाला के छात्र रहे हैं, लालू की पाठशाला से निकले हैं, राजनीति करनी पड़ रही है। लालू जी के पाठशाला के तो हैं, बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है, तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। उनके स्टूडेंट सर अब सीएम बन गया है, लालू जी के स्टूडेंट अब सीएम बन गए। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग, चाहे कोई हो, सब लोग तो ज़्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मोहर तो नहीं लगा है, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार जो है गुजरात से चलेगा। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सांसद बन गए तो इस्तीफा तो देना ही था। वहीं उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को बधाई दीजिए। भाविक था, अब सम्राट चौधरी जी को शुभकामना दीजिए, बधाई दीजिए। लालू जी के पाठशाला के स्टूडेंट थे सम्राट चौधरी, ऐसा कर रहे हैं। उस पार्टी में तो काम किए ही हैं, उनके पिताजी हम लोग एक साथ मंत्री थे, तो लेकिन सबका अलग अलग ये है। तो बिहार को नया सीएम मिलने के बाद कटिहार सांसद तारिक अनवर ने एक बड़ा बयान दिया और इशारों ही इशारों में कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बना देना आरएसएस के नजरिए से भी खटकने वाला है। सम्राट चौधरी के पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, मंत्री भी थे, और उन्हीं के ये सपुत्र हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने ये बात कही कि इनका डीएनए जो है वो कांग्रेस से का डीएनए है। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में गजब का जोश नजर आ रहा है। महिलाओं ने सम्राट चौधरी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आप भी देखिए ये तस्वीर महिलाओं के जोश को किस कदर दिखा रही है, क्योंकि इनका जोश इस वक्त चरम पर है। सरकार आए, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद भगवाधारी सब पे भारी, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिंदाबाद। तो वहीं सम्राट चौधरी के इलाके मुंगेर में जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया, बधाई दी गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तारापुर की, जहां पर महिलाओं ने जमकर होली खेली और कहा कि आज ही होली और दिवाली हमारे लिए है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं। ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। तो ये वो तस्वीर है सम्राट चौधरी के करीबी अपने और उस इलाके के लोग जिसका प्रतिनिधित्व वो करते रहे। मुंगेर में आज होली दिवाली सब कुछ होगा भी क्यों नहीं। बिहार के पहले भाजपा के जो सीएम बने वो है सम्राट चौधरी, तारापुर के विधायक हैं। साथ में यहाँ पे लोग हैं जो आतिशबाजी में डूबे हुए, एक दूसरे को गुलाल लगाए, मिठाइयाँ बांटी है। क्या कहेंगे सीएम बन गया। आज मुंगेर जिला के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, इस अंग क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खुशी का पल है। और हमारे मुंगेर के धरती के लाल आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुंगेर के बिहार के गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज मुंगेर के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है और हमारे मुंगेर जिला का जो बेटा है वो आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, ये
माने बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मुंगेर का सम्राट बिहार का सम्राट बन करके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशी की दिन है। भारतीय जनता पार्टी का ये पहला मुख्यमंत्री है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी को चुना गया। इसके लिए हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। कैसा माहौल है आज? मुंगेर के सम्राट आज बिहार के चौधरी बन गए और ये जो चौधरी बने हैं इसके लिए तमाम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोटि कोटि बधाई। विकास अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो, क्या बोले? देखिए विकास तो हो ही रहा है, अब इसमें और गति आएगी। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सम्राट चौधरी जी को दिल से बधाई दूंगा कि वो बिहार के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उसके लिए उनको दिल से बधाई। आपने देखा कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनमें काफी ही उत्साह है, काफी ही जश्न का माहौल है। उनका साफ साफ कहना है उनके लिए होली भी आज है, दिवाली भी आज है, क्योंकि भाजपा के पहले मुख्यमंत्री मुंगेर जिला से ही बने। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं और मुंगेर के तारापुर में लोगों में खुशी नजर आई। जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और सम्राट के समर्थक एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सबसे युवा नेता हैं, इस बिहार राज्य को सींचने और संवारने का काम करेंगे। तेजी से विकास इनका लक्ष्य है। बहुत खुशी की माहौल है। यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। उनकी मुख्यमंत्री की जो आज बन रहे हैं, ये देशवासियों के लिए, बिहार के लिए और तारापुर के लिए गौरव की बात है। ये बिहार का उन्नति दिन दुनी रात चौगुनी करेंगे। को आज खुशी का उमंग है कि बहुत दिन के बाद ये पहली बार मौका मिला है और तारापुर घर है और तारापुर के नाते होते हुए पूरे बिहार का नाम अब मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाएगा। और निश्चित तौर पे उनके कार्य क्षमता और उनका किया गया कार्य को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया और आज मुख्यमंत्री पद के रूप में कल वो भारतीय जनता पार्टी के पहले बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका शपथ ग्रहण होगा। बिहार के मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, बहुत खुशी की बात है। अब पहली बार एनडीए की सरकार की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है। खैर नहीं थी और आज वो बिहार की गद्दी संभाल रहे हैं। बिहार जो है वो पूरे विश्व में, विश्व पटल पे बिहार का आज नाम होगा। बिहार जो है हमारे जो है हर स्तर से बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस। बने रहिए हमारे साथ।